हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, एक डिवाइन फेमनाइन को कब महसूस होता है कि उसका रीयूनियन निकट है? जब उसके ट्विन के साथ इस 3D प्लेनेट पर रीयूनियन होने वाला होता है तो उसे कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स मिलने लगते हैं, कुछ ऐसी बातें उसके जीवन में घटित होने लगती है जिससे उसको पता चल जाता है कि उसका रीयूनियन होने वाला है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि एक डिवाइन फेमनाइन को रीयूनियन से पहले क्या महसूस होता है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट है अधूरापन दूर होना और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आना। जब डीएम के जाने के बाद डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती है, उस अधूरेपन को महसूस करती है, तो उसकी सोल बार बार अपने ट्विन को ढूंढती है। लेकिन जब वो खुद पर काम करती है, खुद को हील करती है, बैलेंस करती है, तो खुद को कंप्लीट करती है और उसके बाद उसका अधूरापन दूर हो जाता है। एक ऐसा समय था जब वो अपने डीएम को चेस करती थी, उसके बारे में जानकारी मालूमात करती थी या उसके कॉल या मैसेज का इंतज़ार करती थी। हर वक्त उसके मन में यही बात होती थी कि वो कब आएंगे। लेकिन जब वो खुद को हील करती है, बैलेंस करती है, तो वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ जाती है और अब वो अपने डीएम को चेस नहीं करती। इस प्रकार वो पूरी रीति से हील हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, उसका अधूरापन दूर हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाती है। सेकंड है ट्विन की उपस्थिति महसूस होना। रीयूनियन जब निकट होता है तो डिवाइन फेमनाइन को ये महसूस होता है कि उनके ट्विन उनके आसपास हैं और वो उसे ढूंढ रहे हैं। कभी कभी उन्हें ये भी एहसास होगा कि उन्होंने उनको छुआ या उनको गले से लगाया और अचानक से उन्हें डीएम की याद आती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो बिल्कुल सामने खड़े हैं। इस प्रकार डीएफ को बार बार ये महसूस होता है कि डीएम उनके आसपास हैं। इसके अलावा उन्हें ड्रीम भी आते हैं और इसमें वो यही देखते हैं कि डीएम उनसे मिलने के लिए आए हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार के स्वप्न उन्हें आने लगते हैं। थर्ड है सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से बहुत से साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। 1111, 171। इसके अलावा आपके डीएम का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ का नंबर और उनके नाम और डेट ऑफ बर्थ के नंबर के साथ आपका नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ का नंबर भी जुड़ा हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे कि हर चीज़ जोड़े में दिखाई देती है। पशु पक्षी, सब्जियां, फल। इसके अलावा आप देखेंगे कि शिव शक्ति और राधे कृष्ण का जोड़ा जो आपको दिखाई देता है कभी किसी दृश्य में, फ़ोटो में। तो ये एक संकेत है जो ये बताता है कि रीयूनियन बहुत निकट है। जब भी कोई वस्तु या कोई मनुष्य जोड़े में दिखाई देता है, इसका अर्थ ये होता है कि आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो रहा है, शिव शक्ति मर्ज हो रही है और जो कुछ आपके भीतर घटना घटित हो रही है वही आपको बाहर दिखाई दे रहा है। तो बाहर रीयूनियन को पाने के लिए सबसे पहले आपके भीतर आंतरिक रीयूनियन होता है। तो इसलिए आपको ये सारे संकेत पहले से दिखाई देते हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है ट्रिगर नहीं होते। एक ऐसा समय था जब आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में रहते थे और लोगों की बातों से आप ट्रिगर हो जाते थे, यहाँ तक कि आपके ट्विन भी आपको ट्रिगर करते थे, आपको हर्ट करते थे। छोटी सी छोटी बातें आपको परेशान करती थी, आपको तकलीफ़ देती थी। लेकिन जब आप खुद पर काम करते हैं, खुद को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो
खुद को कंप्लीट करते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। और जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो उस वक्त आप ट्रिगर नहीं होते। न तो आप ट्विन की बातों से ट्रिगर होंगे और न ही किसी और की बातों से, क्योंकि उस वक्त आप पूरी रीति से हील हो चुके होते हैं, पूरी रीति से बैलेंस होते हैं। कोई कुछ भी कहे, आपको उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये दर्शाता है कि आपने खुद को हील कर लिया है, बैलेंस कर लिया है। 5th पॉइंट है अनकंडीशनल लव में होना। ये जर्नी दिव्य प्रेम की एक यात्रा है, अनकंडीशनल लव की एक जर्नी, जिसमें आपका ट्विन आपको अनकंडीशनल लव सिखाने आता है। जब DF खुद पर काम करती है, खुद को हील करती है, बैलेंस करती है, तो वो अनकंडीशनल लव सीखती है। अनकंडीशनल लव यानी कि निस्वार्थ प्रेम, और प्रेम का अर्थ क्षमा भी होता है। जब आप पिछली पुरानी सारी बातों के लिए अपने ट्विन को माफ़ कर चुके होते हैं, उन समस्त लोगों को जिन्होंने आपको ट्रिगर किया, उनको क्षमा कर चुके होते हैं, तो उस वक्त आप अनकंडीशनल लव में होते हैं। आप पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं, और उस वक्त आप इस ट्रू लव को सही अर्थ में पहचान रहे होते हैं, क्योंकि प्रेम का अर्थ है दूसरों को देना, और उस वक्त आप प्रेम बांटते हैं। आप में एक चाह होती है कि आप दूसरों को प्रेम बांटें, और उस वक्त आप सही अर्थ में प्रेम के इस रूप को समझ पाते हैं। इसके अलावा सेल्फ लव में होते हैं। आप स्वयं से प्यार करते हैं, स्वयं को प्यार देते हैं, और उसी प्यार को दूसरों को बांटते हैं। तो जो प्यार और जो सम्मान आप दूसरों से चाहते थे, वो आप वैसे ही अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार आप अनकंडीशनल लव में होते हैं, सेल्फ लव करते हैं, और इसके द्वारा आप पूरी रीति से कंप्लीट होते हैं। याद करिए कि जब आपके ट्विन से आपका यूनियन हुआ था तो आप अनकंडीशनल लव में थे। फिर उसके बाद जब आपने खुद पर काम किया, खुद को हील किया, बैलेंस किया, तो एक ऐसी स्थिति में आए कि एक बार फिर से आप अनकंडीशनल लव में आ गए। तो वो स्थिति होती है जब आपके ट्विन के साथ आपका रीयूनियन निकट होता है। 6 पॉइंट है क्रिएटिविटी से जुड़ना। ये भी रीयूनियन का एक साइन है। आपका ट्विन आपको आपके क्रिएटिविटी से जोड़ देता है। यदि आप 3D लेवल पर कोई कार्य कर रहे हैं, जॉब या सर्विस, पर उसके अतिरिक्त आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने की इच्छा होगी, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, योगा, और आप उसे सीखना चाहेंगे, उस पर अपना समय लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। इसके द्वारा आप उसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं और उसमें अर्निंग भी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी ही है जो आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार जब आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ जाए तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है आपके ट्विन से आपके रियूनियन का। 7th पॉइंट है न्यूट्रल होना। 3D से 5D की यात्रा और 5D में पहुंच बनाना, इसका अर्थ है कि आप न्यूट्रल हो जाते हैं। उस वक्त आप पूरी रीति से हील हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। अच्छी या बुरी बातें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हर परिस्थिति में सामान्य रहते हैं। कोई भी बात आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। ना तो खुशी में ज़्यादा आप खुश होते हैं और ना दुख में दुखी, क्योंकि आप न्यूट्रल होते हैं। और उस वक्त आपको कोई एक्साइटमेंट भी नहीं होता। जिस प्रकार शुरुआती दौर में जब आपको वेट रहता था कि आपके ट्विन आएंगे और उनके साथ आपका रियूनियन होगा, तो अब ऐसी बातें नहीं होती।
आप इतने न्यूट्रल होते हैं, इतने बैलेंस होते हैं कि अगर आपके ट्विन आ भी जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो आपको ज़्यादा खुशी होती है और ना ही किसी प्रकार के पिछली बातों का दुख। तो ये एक ऐसा समय है जब आप पूरी रीति से न्यूट्रल होते हैं और ऐसे ही स्थिति में रीयूनियन की घटना घटित होती है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि रीयूनियन तब होता है जब आपके भीतर रीयूनियन पाने की खुशी नहीं होती या उसका कोई वेट नहीं होता, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा बैलेंस हो जाते हैं, इतना न्यूट्रल हो जाते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि आपका ट्विन जो फिज़िकल फॉर्म में बाहर दिखाई देता है वो वास्तव में आपके भीतर है। तो फिर आप उन्हें बाहर क्यों ढूंढेंगे? वो आपके भीतर है और आप स्वयं को कंप्लीट फील कर रहे हैं। इसलिए बहुत से लोग इतना ज़्यादा न्यूट्रल होते हैं कि उनके डीएम आते हैं तो वो बहुत बैलेंस रहकर बात करते हैं, लेकिन उन्हें हद से ज़्यादा खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर वो न्यूट्रल होते हैं। और ये रीयूनियन की घटना एक सरप्राइज़ की तरह होता है, जो तब होती है जब आप इसके विषय में सोच भी न रहे हो। इसके अलावा 8 पॉइंट है रियल फॉर्म में आना। जब आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं तो आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होता है और उस वक्त आप अपने उद्देश्य को जानते हैं। जब आप अपने पर्पस को जान लेते हैं कि आप इस संसार में क्यों आए हैं, तब आप मदर अर्थ को सर्व करने लगते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करने लगते हैं। इसके द्वारा आपको ये पता चल जाता है कि आप किसी उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए थे और आपने उसे जान लिया है। तो यही वो समय है जब आप अपने रियल फॉर्म में होते हैं, जिसे कहा जाता है शक्ति स्वरूपा, इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग। और जब आप अपने रियल फॉर्म में होते हैं तो आपका ग्रेस इतना होता है कि ये बातें आपके ट्विन को पता चल जाती है। उनको पता चल जाता है कि उनकी सहभागी आत्मा जागृत हो चुकी है, इसलिए वो वापस आते हैं और तब आपका इस 3D प्लेनेट पर रीयूनियन होता है। तो यहाँ पर विशेष बात यही है कि अपने उद्देश्य से जुड़ना, मदर अर्थ को सर्व करना, ह्यूमैनिटी को सर्व करना और इसके बाद आपके ट्विन के साथ इस 3D प्लेनेट पर रीयूनियन होना। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं जो बताते हैं कि एक डीएफ को रीयूनियन से पहले क्या महसूस होता है। ये वो सारे साइन एंड सिम्टम्स है जो ये बताते हैं कि आपका रीयूनियन निकट है। यदि आपको भी ये रेजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। विशेषकर यदि आप खुद पर काम करते हैं, बेहतर से बेहतर काम करते हैं, तो निश्चित ही आपका रीयूनियन ज़रूर होता है। तो डिवाइन पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, इस जर्नी पर विश्वास रखिए और अपनी इस दिव्य यात्रा को पूरा कीजिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।